चलिए सर, आप हमारे साथ जब जुड़ते हो क्लासेस के लिए या जुड़ने वाले हो, मान लो इंक्वायरी है और आप जुड़ने वाले हो या जुड़ चुके हो, तो हम आपको किस तरीके से आपका ये सीए इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट करा के देंगे मई और नवंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए। तो एक तो टीम है, डेडिकेटेड टीम 8527230445। आप लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में रहते हो आसपास तो आप टीम से जाके मुलाकात भी कर सकते हो। टीम को कॉल करके टाइमिंग ले लेना कि भैया आपके ऑफिस आना चाहता हूं, किस टाइम पे आऊं। लक्ष्मी नगर दिल्ली में ऑफिस है, टीम बैठती है, मैं वहां विजिट नहीं करता, मेरा स्टूडियो अलग जगह है। टीम से मुलाकात करनी हो तो वहां जा सकते हो, जरूरत नहीं है, सारे काम ऑनलाइन होते हैं। आप टीम से फोन पे बात कर लो, वो पेमेंट्स के लिंक्स आपको भेजेंगे। कैश पेमेंट हम नहीं लेते और वो गूगल पे और पेटीएम वगैरह नहीं लेते किसी मोबाइल नंबर पे देके। हमारा करंट अकाउंट है और पैसा हमारे सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास के करंट अकाउंट में जाता है और वहीं पर जो आप पैसा पे करोगे वही वैलिड होगा, है ना। आप मुझे कहोगे आके पर्सनली कि सर मैंने आपके स्टाफ को कैश में पेमेंट किया था, मुझे सर्विस चाहिए, तो वो सर्विस वैलिड नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना, है ना। मान लो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ ने आपको मैनिपुलेट कर दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अपना पेमेंट करंट अकाउंट में आता है, एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है। इस वीडियो में लास्ट में इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। सर टीम से इस नंबर पे आप जुड़ गए या जुड़ जाइए। आपको इस बैच का जो डिटेल्स है, बैच के टर्म्स, कंडीशंस, फीचर्स, आगे नंबर ऑफ क्लासेस क्या रहेंगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, आगे मान लो कोर्स को आप वैलिडिटी पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आगे वैलिडिटी एक्सटेंशन की क्या बात है, वो सारी बातें आपको टीम से 2-3 पेज का एक पीडीएफ ले लेना है, बैच फीचर्स, फीस, टर्म्स, कंडीशंस का, और उसको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। आप हमसे जुड़ चुके हैं तो भी इसको पढ़िए। सर हम तो आपके यहां जुड़ चुके हैं, तो भी आप टीम को मैसेज कीजिए कि भैया हमें वो 2-3 पेज का पीडीएफ का टर्म्स, कंडीशंस, फीचर्स पढ़ना है, वो भेज दो। ठीक है, तो वो आपको भेज देंगे। अच्छा, हम ड्यूरेशन सीट पीडीएफ भी देते हैं। जैसे मान लो आपने जब हमारे यहाँ ज्वाइन किया तो हमारी टीम कहती है कि भैया 30-35 क्लास हो चुकी है हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग, आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, आप अपना कोर्स स्टार्ट कर लो। तो आपको टीम ड्यूरेशन पीडीएफ भी देगी, लेक्चर को किस सीक्वेंस में देखना है और हर लेक्चर में कितना कितना ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, उसकी ड्यूरेशन सीट बनती है, वो सीट का पीडीएफ भी आपको देगी। और बैच जब स्टार्ट हुआ है तभी आप हमसे जुड़ चुके हो तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में हम बताते रहेंगे कि ये क्लास हमने रिकॉर्ड करके अपलोड की है, इतने ड्यूरेशन की है। यानी क्लास देखने से पहले आपके पास ड्यूरेशन होगा, कोई क्लास 2 घंटे की, कोई क्लास 3 घंटे की, कोई क्लास 2.5 घंटे की। आपको जैसे मान लो मैंने कोई 3 घंटे की क्लास आपको दी है तो आपको 4 आवर्स फ्री रखने हैं मेरी क्लास को अटेंड करने के लिए, क्योंकि बीच में ब्रेक होगा, बीच में वीडियो रोको, ये लिखो, वीडियो रोको, ये सॉल्व करो, ये टास्क कंप्लीट करो, ऐसे करके आपको 4 घंटे रखने होंगे। एनीवे, आप हमसे जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आपको बैच फीचर्स, टर्म्स, कंडीशंस एक बार पढ़ने पड़ेंगे, टीम आपको भेजेगी। और काफी सारी क्लासेस रिकॉर्ड होके आपको मिली है तो टीम को कहिएगा वो आपको ड्यूरेशन सीट भी देंगे। ठीक, उसके अलावा अब आपका जो मई और नवंबर 2024 का एग्जाम्स है उसके लिए जब आप हमारे यहां इनकम टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स के लिए हम आपको क्या देंगे, 21st एडिशन की बुक। ध्यान रखना, ये 21st एडिशन की बुक मई और नवंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए काम आएगी। डायरेक्ट टैक्स के 2 वॉल्यूम मिलेंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हार्ड बुक्स में मिलेंगे और इसके पीडीएफ भी हम रिलीज करते हैं। ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल पे हम रिलीज करते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिलीज करते हैं, और जहां से आप क्लास डाउनलोड करते हो वहां भी पीडीएफ अवेलेबल है। पूरी क्लास की जो बुक जिस बुक से हम आपको पढ़ाएंगे ना क्लास में, जिस बुक से आपको क्वेश्चंस करना है, जिस बुक में सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, वो जो मेन वॉल्यूम, सर ये जो डायरेक्ट टैक्स का वॉल्यूम है इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहां है। सर अगर इस बैच की अभी तक मान लो बुक्स रेडी नहीं हुई हैं, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी बुक अंडर प्रिपरेशन है, फिर प्रिंट में जाएगी, फिर ये शिफ्ट होगी, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया हमारे यहाँ, तो आप पिछले बैच की बुक से आइडिया ले सकते हो। बट आपका कोर्स क्या है, आपका मई नवंबर 2024 एग्जाम्स है, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, आपको हमारी इनकम टैक्स की 21st एडिशन की बुक मिलेगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। सर फाइनेंस एक्ट 2023 है आपका असेसमेंट ईयर 24-25 है, आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है। जो प्रीवियस ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा, मार्च में फिनिश होगा।
बोला सर ये सब क्या है? अगली क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज फाइनेंस एक्ट, व्हाट इज बजट, डीटी, आईडीटी, टैक्स डिफरेंस, ये सारी बातें अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस होंगी। फिलहाल ओवरव्यू सर आपको लिए नवंबर 23, देखो नवंबर 23 एग्जाम के जो बच्चे हैं उनकी बुक्स, उनकी क्लास 1 साल पुरानी है। वो बुक्स, वो क्लास, वो नोट्स आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, आपके मान लो फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2022, आपके साथ एग्जाम देना है उनको मई 2024 में, और आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2022, तो वो 1 साल पुरानी चीज पढ़ रहे हैं। आपको क्या पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2023, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24 के क्वेश्चंस, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की बात हो रही है। सर शुरू के 5-6 क्लास तक बुक की जरूरत नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की क्लास देखते रहिए आप, क्लास के अंदर ही इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको कि अब अगली क्लास में बुक की जरूरत पड़ेगी, तब तक में बुक आपके पास पहुंच जाएगी, है ना। तो अभी पैनिक में नहीं आना है, रोज नहीं पूछना स्टाफ से या मेरे से कि बुक कब आएगी, बुक कब आएगी। सर अभी बैच स्टार्ट हुआ है, अभी बुक हमारी अंडर प्रिपरेशन है, बुक हमारी प्रिंट में जाएगी, पीडीएफ रिलीज हो जाएगा, आपको बुक भी मिल जाएगी, और क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि अब अगली क्लास बिना बुक के नहीं देखना है। सो घबराना नहीं है आपको, अभी क्लास देखते जाओ, जैसे जैसे आपको क्लास मिल रही है, जो सीक्वेंस में क्लास है देखते जाओ। बुक है नहीं है कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट कर लो, देखते जाओ। सर सेम क्लास सेम बुक्स काम करेगी अगर आपका मई में एग्जाम्स है या नवंबर 2024 में एग्जाम है। सर दोनों अटेम्प्ट के लिए ईयर कॉमन है। जब आप एग्जाम 2025 में दोगे तो ईयर चेंज हो जाता है, फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाता है। फिलहाल आपका एग्जाम मई में हो या नवंबर में हो, सेम क्लास सेम बुक्स, सेम फाइनेंस एक्ट, सेम असेसमेंट ईयर, सेम प्रीवियस ईयर। सर अगर आप हमारे यहां 3 व्यू वाली क्लास लेते हो और एक लेक्चर को 20 मिनट देखने के बाद बंद कर देते हो, क्रॉस बंद, तो वो एक व्यू काउंट हो जाता है हमारे यहां। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। अगर आप 3 व्यूज वाली क्लास लेते हो, क्योंकि उसकी फीस 500-1000 रुपए कम होती है, ठीक, आपने फीस कम देखी और 3 व्यूज वाली क्लास ले ली, तो एक क्लास मान लो 3 घंटे की है, तो उसको 3 घंटे देखने के बाद ही खत्म करना, बंद करना, नहीं तो फिर वो एक व्यू काउंट हो जाएगा। जिस क्लास को जितनी बार स्टार्ट करोगे वो उतनी बार व्यूज काउंट होगा। बेस्ट तरीका क्या है हमारे यहां? अनलिमिटेड व्यूज वाली क्लास लो, विथ बुक्स, विथ हार्ड बुक्स, फ्री शिपिंग, और आपके एग्जाम्स की वैलिडिटी वाली क्लास लो। अगर आपका मई में एग्जाम है तो मई तक वैलिडिटी लो, और आपका नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर तक की वैलिडिटी लो। ठीक, हमारे यहां नवंबर की वैलिडिटी की फीस थोड़ी ज्यादा है, मई वाले की कम है, अनलिमिटेड व्यू की ज्यादा है, 3 व्यूज की कम है। तो आप ना अपने अटेम्प्ट के हिसाब से अनलिमिटेड व्यूज वाली क्लास लो, जिसमें हम बुक्स भी देंगे, फ्री शिपिंग भी करेंगे। सर इनकम टैक्स का जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 2 वॉल्यूम्स, उस वॉल्यूम में कम से कम 1000 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। सर ये वॉल्यूम्स में 1000 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं। इंस्टीट्यूट की बुक, जो नई बुक है मई नवंबर 2024 की, उसके सारे क्वेश्चंस इस बुक में है, बुक अपडेटेड है। सर बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन स्टडी मैट, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन अपने को बुक में कवर करने को मिल जाएंगे। उसके बाद भी अब आपका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की हेल्प से इनकम टैक्स का पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारी तरफ से पीडीएफ रिलीज होते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए, डीटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये सब काम कब करना है? आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। सर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हम नहीं देते। कोर्स एक बार आपका जब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की हेल्प से जब पूरा इनकम टैक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मिक्स एमसीक्यू की बुकलेट रिलीज होती है एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से, और वो आपको सॉल्व करने दी जाती है। डाउट्स वहां आते नहीं है, आते हैं तो आपके साथ जो ये व्हाट्सएप नंबर के साथ हम जुड़ेंगे व्हाट्सएप चैट के थ्रू, उसमें वो डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, और कभी कभी उसकी वीडियो भी आ जाती है। मान लो मुझे लगता है कि इस 100 एमसीक्यू में 10 एमसीक्यू में बच्चे फंस रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं बच्चों को डाल देता हूं ग्रुप में, या फिर उसकी वीडियो आ जाती है यूट्यूब की, या फिर आप फ्री हैं डाउट्स लेने के लिए मेरे साथ। लेकिन कोर्स कंप्लीशन के बाद ये काम करेंगे। आ जाइए जीएसटी में। इस बैच में जीएसटी कब से स्टार्ट होना है? अराउंड नवंबर एंड से। एक डेट हमने दे रखी है 20-25 नवंबर की, ठीक है, वहां से हम जीएसटी का बैच स्टार्ट करेंगे। तो उस समय ऐसा होगा कि डायरेक्ट टैक्स आपका खत्म नहीं हुआ होगा और जीएसटी स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो थोड़ा सा आपको बर्डन बढ़ेगा। क्या तो आप जीएसटी भी स्टार्ट कर लेना, या इनकम टैक्स खत्म करने के बाद जीएसटी स्टार्ट कर लेना, एज यू विश। अब जीएसटी में भी आपको अपडेटेड बुक मिलेगी, फाइनेंस एक्ट 2023 अपडेटेड बुक। जीएसटी में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता है।
ठीक। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन जीएसटी में होता ही नहीं है, वहां होता है फाइनेंशियल ईयर। तो आपका फाइनेंशियल ईयर है 23-24। आपको हमारे यहां से मिलेगी 12th एडिशन की जीएसटी बुक 50 मार्क्स के लिए, सिर्फ एक बुक मिलेगी। एक बुक में सारा 50 मार्क्स का कोर्स कंप्लीट होगा। बुक एज पर न्यू सिलेबस, न्यू कोर्स, न्यू स्कीम रहेगी। सेम क्लास सेम बुक काम करेगी आपका, चाहे एग्जाम मई में हो या नवंबर में हो। ठीक है, आप एग्जाम मई में दें या नवंबर में दें, बुक सेम रहेगी, क्लास सेम रहेगी, फाइनेंशियल ईयर सेम है, फाइनेंस एक्ट सेम है। अब क्या है, मई 2024 के एग्जाम्स के लिए एक कट ऑफ डेट होती है कि एग्जाम से 6 महीना पहले तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और चेंजेस लॉ में भी आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में भी आते हैं, जीएसटी में भी आते हैं। तो उसमें कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट क्या है उसके लिए, कहां तक के चेंजेस आपको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। तो अगर आपका एग्जाम मई में है तो आपका कट ऑफ डेट है 31 अक्टूबर 2023 तक के चेंजेस आपको पढ़ने हैं। सर ये जो चेंजेस होते हैं ना, जीएसटी में ज्यादा आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में जो आने थे आ गए, डायरेक्ट टैक्स में जो आने थे आ गए। अब जो ये 6 महीने के चेंजेस आते हैं, ये जीएसटी में ज्यादा आते हैं। तो हमने जानबूझकर अपने जीएसटी का बैच 31 अक्टूबर के बाद रखा है नवंबर में। सर ये जितने भी चेंजेस होंगे वो हम अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जब नवंबर में एग्जाम्स है, अगर आपका नवंबर में एग्जाम है तो उसका कट ऑफ डेट 6 महीना आगे चला जाता है, 6 मंथ्स आगे कट ऑफ डेट हो जाता है 30 अप्रैल 2024, अगर आपका नवंबर में एग्जाम्स है। ठीक सर, क्या हमें जीएसटी में भी एमसीक्यू के पीडीएफ मिलेंगे? हाँ। क्या जीएसटी में प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे? सर अभी जो हम दे रहे हैं बच्चों को 2023 में, वो 37 प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं। आपके समय में 40 से ज्यादा जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स होंगे। अभी हमने रिसेंटली बच्चों को 37 प्लस जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं एज पर एग्जाम्स पैटर्न। आपके समय में तो हम 40 प्लस जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स पे चले जाएंगे। लेकिन वो जो एमसीक्यू की बुकलेट है पीडीएफ में, या जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद बनाने हैं। और आपको सबसे पहले हमारी बुक की हेल्प से 2 इनकम टैक्स की बुक 21st एडिशन और एक जीएसटी की बुक 12th एडिशन की हेल्प से पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है। मान लो आपने एडमिशन लिया और आपको बुक मिल गई है 20th एडिशन की, तो टीम से बात करके बुक रिप्लेस करानी है। हम भेजेंगे नहीं पुरानी बुक, मान लो गलती से चली गई तो आप टीम से बात करके रिप्लेस कराएंगे उस बुक को। पैनिक में नहीं आना है, टीम से बात करना है, रिप्लेस करवाना है। बट हम पुरानी बुक भेजेंगे नहीं, सो डोंट वरी। हमने तो यहां क्रिस्टल क्लियर आपको चीज करी दी है और ये बात हमारी टीम को भी पता है। और जब आप एडमिशन लेंगे तो बताएंगे ना कब अटेम्प्ट है आपका। सर ये जो 6 मंथ्स में चेंजेस आते हैं, ये थ्रू नोटिफिकेशन और सर्कुलर आते हैं। डायरेक्ट टैक्स में ना के बराबर, जीएसटी में थोड़े ज्यादा आते हैं, और मई अटेम्प्ट के लिए ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू नवंबर अटेम्प्ट। ये भी बात है, क्योंकि मई अटेम्प्ट में फाइनेंस एक्ट चेंज हो रहा होता है, ईयर चेंज हो रहा होता है। तो जो मई अटेम्प्ट के ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं वो तो हम अपनी क्लास में कवर कर ही लेंगे। नवंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत कम अमेंडमेंट्स बचती हैं, फिर 8-10 पेज की, वो आपको नवंबर में अगर अटेम्प्ट होता है तो जैसे अगस्त के आसपास हमारी तरफ से फ्री अमेंडमेंट की बुकलेट, फ्री क्लासेस जीएसटी की, डायरेक्ट टैक्स में 1-2 पेजेस के बराबर चेंजेस होते हैं और जीएसटी में 8 से 10 पेजेस के बराबर। साल में एक ही बार बैच आता है डायरेक्ट टैक्स का और एक ही बार बैच आता है जीएसटी का, क्योंकि बुक क्लास सेम होती है। थोड़े बहुत चेंजेस आते ही हैं सर, चेंजेस आने को तो अकाउंट्स में भी आ जाते हैं कि अब से ये एएस एप्लीकेबल नहीं है और ये एस एप्लीकेबल है, लॉ में भी आते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, हम आपको देखो जो 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट है वो तो क्लास के अंदर अपने आप कवर हो रही है, चाहे डीटी हो या जीएसटी हो, आपका इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो। अब बच गया 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स नवंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए। वो अगस्त मंथ तक में हमारी तरफ से आपको अमेंडमेंट की बुकलेट, अमेंडमेंट्स कहां कहां हुआ है और किस अमेंडमेंट्स को कैसे रीड करना है, उसकी हमारी 4-5 क्लासेस और उससे रिलेटेड नोट्स और बुक पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए होंगे। सर आपने एडमिशन पे बोला आपका नवंबर में एग्जाम्स है, तो नवंबर के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देगी हमारी टीम और वहां आपको हर चीज नोटिफाई की जाएगी।
घबराने की कहीं जरूरत ही नहीं है, आपका अटेम्प्ट में हो या नवंबर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर और बुक्स और क्लास सब सेम है, आपका फाइनेंस एक्ट सेम है, आपका असेसमेंट ईयर सेम है, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर सेम है। बट ये प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, ये सब अगली क्लास का टॉपिक है। हाँ, जो बच्चे हमसे नवंबर 2024 के लिए जुड़ेंगे बट अपना अटेम्प्ट शिफ्ट कर देंगे मई 2025 में, उनको काफी सारी अमेंडमेंट पढ़नी पड़ेगी ड्यू टू द चेंज ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड असेसमेंट ईयर, जिसको हम लोग डीटी अमेंडमेंट्स कहेंगे, जीएसटी अमेंडमेंट्स कहेंगे। हमारी नई एडिशंस आ जाएंगी, नई बुक्स आ जाएंगी, एक एक एडिशन आगे बढ़ जाएगा। अभी ऊपर पढ़े डीटी का 21st एडिशन, तो यहां पर डीटी का हमारा कौन सा आ जाएगा, 22nd एडिशन। अभी ऊपर पढ़े जीएसटी का 12th एडिशन, तो यहां कौन सा आ जाएगा, 13th एडिशन। तो वो आपको फिर बुक्स चेंज करनी होगी और थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहां फाइनेंस एक्ट चेंज होगा, यहां असेसमेंट ईयर चेंज होगा और उससे रिलेटेड भी सर्विसेज फ्री मिलेंगी। मान लो आप रजिस्टर्ड होते हो नवंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए और ये क्लास ले रहे हो, लेकिन किसी कारणवश से अटेम्प्ट शिफ्ट कर देते हो तुम, तो जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो हमारी तरफ से बिना चार्ज के, अमेंडमेंट से रिलेटेड बुक्स, नए बैच की बुक्स, उससे रिलेटेड क्लासेस सब आपको फ्री मिलेंगी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, वहां सब कुछ आपको फ्री में सर्विसेज मिलेंगे। एक बार जुड़ने के बाद अगर डीटी और जीएसटी से रिलेटेड कोई चेंजेस आते हैं तो उससे रिलेटेड नोट्स और उससे रिलेटेड क्लासेस के कोई चार्ज कहीं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं है। सर, अगली क्लास में आपको एक डीटी का रजिस्टर मेंटेन करना है। क्या कहा था, अगली क्लास में मैं कोर्स कंटेंट में सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा कस्टम के बारे में बताऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी पढ़ना आपको फाइनल में है, लेकिन अब जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी अगली क्लास से, तो थोड़ा मैं आपको कस्टम का ओवरव्यू दूंगा, फिर थोड़ा मैं जीएसटी का ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन में मैं इनकम टैक्स से स्टार्ट करूंगा और इनकम टैक्स कंटिन्यू करता रहूंगा। तो एक डीटी की बुक मेंटेन करनी है, थोड़ी मोटी आपको। एक कैलकुलेटर, मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, एक कैलकुलेटर, एक पानी की बोतल, क्योंकि 2.5 से 3 घंटा आपको मेरी क्लास से जुड़े रहना होगा। बार बार पानी पीने के बहाने उठेंगे, टीवी देखेंगे, सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, नहीं। प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ना है। 3 घंटे की क्लास को 3 घंटे में खत्म करना है, 15 मिनट और एक्स्ट्रा। एक टेबल वॉच, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है। सर, मोबाइल कैलकुलेटर का यूज करेंगे आप, मोबाइल अलाउड नहीं है। सर, एक कैलकुलेटर जो आप एग्जाम में यूज करना चाहते हैं, उस कैलकुलेटर पे आदत बनाइए ताकि आपके एग्जाम्स में आदत बनी रहे, फास्ट चले। एक होता है छोटा सा 50 रुपया वाला, 100 रुपया वाला छोटा सा कैलकुलेटर, पॉकेट कैलकुलेटर। जी, घर वाले दिए थे, हम यही यूज करना है। नहीं, 400, 500, 600 रुपया तक का एक अच्छा कैलकुलेटर, जैसे ये मेरे पास है, ये मुझे लगता है कि ये जो मॉडल है, मैं जब से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये मॉडल देख रहे हो, ये मॉडल मैं जब से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यही मॉडल मैं यूज कर रहा हूं। मैंने मॉडल चेंज ही नहीं किया। और मैंने जिस मॉडल का यूज किया था अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए, कैलकुलेटर का जो मॉडल और जो डिजाइन यूज किया था मैंने सीए फाउंडेशन के लिए, वही कैलकुलेटर मैंने फाइनल तक चलाया। मेरा कैलकुलेटर चोरी हुआ, वैसा ही खरीदा। मेरा कैलकुलेटर खराब हुआ, मैंने वैसा ही खरीदा। स्पीड मेंटेन रहती है इससे। तो एक कैलकुलेटर जो आप अपने एग्जाम में यूज करना चाहते हो, वही कैलकुलेटर आपको यूज करना है क्लास में। मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। एक पानी की बोतल, प्लास्टिक वाली नहीं, स्टील बोतल यूज करनी है, ठीक। सर, एक टेबल वॉच रखना है आपको टाइमिंग पे कंट्रोल करने के लिए, ताकि बीच बीच में आप कहीं दूसरे तीसरे काम ना करने लग जाओ। सर, 1 घंटे से क्लास देख रहा हूं, हाँ, सर ने ब्रेक दिया 15 मिनट का और आप 1 घंटे तक ब्रेक ले रहे हो, क्यों? आप मोबाइल उठा लिए हो। और मोबाइल उठाने के बाद जब मोबाइल में वो शॉर्ट्स, स्टेटस, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, ये जो चलता है ना, चलता ही रहता है। ओ, सर ने बोला है क्लास बंद नहीं करने के लिए, तो क्लास को रोक देते हैं बच्चे और फिर 2-3 घंटा गायब हो जाते हैं। नहीं, एक टारगेट बनाना है कि सर की 3 घंटे की क्लास है, तो अच्छा 10 बजे स्टार्ट किया है तो 1 बजे फिनिश करना है। हार्डली 2 बजे तक फ्री कर लेना है अपने आप को सर की क्लास से। एक टेबल वॉच होनी चाहिए सर, और 3 आवर्स का एक टाइम स्लॉट होना चाहिए मेरा। तुम किसी भी समय देखो मेरी क्लास को, सुबह, दोपहर, शाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपकी क्लास किस समय देखें? तुम जब फ्री हो 3 घंटे के लिए देखो मेरी क्लास। तुम लाइब्रेरी में देख सकते हो, पीजी हॉस्टल में देख सकते हो, अपने घर पे देख सकते हो, लेकिन आप अपने घर के हॉल में नहीं देखना जहां बहुत सारे फैमिली मेंबर बैठे और सामने टीवी चल रही हो। नहीं, एकांत में, एक सेपरेट रूम में जो एक पढ़ाई का माहौल होता है,
कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, कोई आपके रूम में आ रहा है नहीं जा रहा है। ठीक, आप जब क्लास देखने बैठो घर पे तो आप घर वालों को कह दो कि मेरी 3 घंटे की ये क्लास है, मुझे अगले 3 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करना, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, है ना। बाहर से टीवी चल रही हो तो अंदर आवाज नहीं आनी चाहिए। घर में थोड़ा पढ़ाई का माहौल बनाना है कि मैं अभी सर की 3 घंटे की क्लास देखने वाला हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने पानी वानी ले लिया है और मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा। बेटा कुछ खा लो, बेटा कुछ ये कर लो, बेटा वो कुछ कर लो, कुछ नहीं। अपने मोबाइल को दूर रख देना, स्विच ऑफ रख देना, ताकि स्विच ऑफ कर देना ताकि डिस्टरबेंस ही ना हो। अच्छा, तुम मोबाइल में ही लगे रहोगे तो घर वाले बोलेंगे बच्चा तो नाटक कर रहा है। तो अपने को मोबाइल से दूर रहना है। नो मोबाइल जोन, मोबाइल को दूसरे रूम में रख देना, स्विच ऑफ कर देना। ठीक है सर, आपको क्लास में डेली बेसिस पर कुछ न कुछ टास्क मिलेंगे, जैसे कि आज आपको बताना है अपना इंट्रोडक्शन का एक सिंगल मैसेज। अच्छा, जब इंट्रोडक्शन दोगे तो 10 मैसेज नहीं भेजने हैं। हेलो सर सेंड, माय नेम इज दिस सेंड, आई एम फ्रॉम दिस सिटी एंड दिस स्टेट सेंड, ऐसे नहीं, एक सिंगल मैसेज ड्राफ्ट करना है। एक अच्छा सा आपको अपने बारे में बताना है। अब मुझे ये देखना है कौन सा बच्चा अपने बारे में कितना अच्छा बता सकता है। तुम्हारी एक झलक, इमेजिनरी झलक मेरे में बन जानी चाहिए, मेरे सामने बन जानी चाहिए। अरे ये लड़के में खास बात है, ये स्टूडेंट में ये खास बात है ना। अपने पास स्टेट चैंपियन सब भी हैं। जो बच्चे इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें हॉबीज, म्यूजिक, हॉबीज बताओ आप अपनी कोई अचीवमेंट है पास्ट में, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, स्कूल डेज में, वो बताओ आप। सर बच्चे बताते हैं, मुझे बच्चों से पता चलता है उनकी हॉबीज सब। किसी की कोई जिम जा रहा है, कोई डांस है, कोई अपने जोन में टॉपर रहा है, कोई स्कूल टॉपर, कोई कॉलेज टॉपर, कोई है ना कुछ लोगों के तो वायरल वीडियोस हैं अपने पास ऐसे ऐसे बच्चे सामने, बच्चे बताते हैं। तो बताओ, आज 2 टास्क है, एक इंट्रोडक्शन का और एक आपकी प्लानिंग का। साथ में ये भी बताना कौन से टीचर से कौन सी क्लास कहां ले रहे हो और कौन से मोड में ले रहे हो, फेस टू फेस ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, जो ना लाइव बैचेस ले रहे हो, उनके टाइम स्लॉट्स क्या हैं, वो आप अपनी प्लानिंग में बताना कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो अपने ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को, कॉलेज कौन सा है और फिर आपने किस टीचर से कौन कौन सी क्लासेस ले रहे हो। तो वो टास्क आपको मिलता रहेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। देखो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, अब आपको करना है मेरे साथ कम्युनिकेट, तो वो टास्क कंप्लीट करते रहो। टीम से मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लेना और अपना टास्क कंप्लीट करना, और क्लास से रिलेटेड जो डाउट होगा क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे टच में आना। सर टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगी, देख लो, टीम से बात कर लो कि भैया मैंने तो एडमिशन आपका ले लिया है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। किताब ऑलरेडी आ चुकी है हमारे यहाँ, तो टीम 2-3 दिन के अंदर तुम्हें कुरियर का प्रूफ शेयर कर देगी। और किताब नहीं आई है तो किताब जब आएगी तब हम बताएंगे आपको, किताब जब कुरियर होगी तब हम बताएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम से मेरा नंबर जब लोगे तो दोनों नंबर को अलग अलग सेव करना, जो हमारी टीम का नंबर है उसे अलग सेव करना और जो मेरा नंबर है उसे अलग सेव करना। और मेरे पास 2 ही बातों के लिए अप्रोच करना, एक क्लास में जो टास्क मिलता है उसके लिए और एक जो क्लास से रिलेटेड डाउट्स है उसके लिए। टीम की कंप्लेन उम्प्लेन करने के लिए मेरे पास मत आना, ठीक है। टीम को खुद मैनेज करो आप, फेस टू फेस क्लास में आप हो नहीं, आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा। कभी कभी बच्चा बोलता है तू तो स्टाफ है सूरज सर का, मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा सूरज सर से। ये तू तराक और वो स्टाफ, इस तरीके से नहीं, वो एक टीम है, मेरे लिए सब कुछ है, ठीक। मान लो कोई काम आपका है जो वो भूल गई है तो रिमाइंडर दे दो प्यारा सा, वो अभी आप आगे आधे घंटे मेरी जो मैं आपको बताऊंगा स्टूडियो रिकॉर्डिंग, कैसे मेरी टीम सर्व करेगी, कैसे मैं सर्व करूंगा, वो उसमें आपको मैं अभी डिस्कस करूंगा अभी इसके बाद, ठीक है। बट हाँ, दोनों नंबर को अलग अलग सेव करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो अब आप अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ। अगली क्लास में हमें अब दिमाग अपना यूज करना है, किताब का यूज नहीं करना है। अब हम एक्चुअली में जो पढ़ाई है, देखो ये 2 क्लास जो मैंने ली ना, पार्ट ए पार्ट बी इंट्रोडक्शन, इसमें दिल खोल के काफी सारी चीजें बताई हैं। अब इन सब टॉपिक पे कभी कोई बातें नहीं होंगी, कभी कोई बातें नहीं होंगी। जब भी आपको डिमोटिवेट हो ना, जब भी आप कभी डिमोटिवेट हो, ये 2 लेक्चर सुन लेना आपको, और ये 2 लेक्चर यूट्यूब पे जाएंगे और इस बैच के भी तो आने वाले 7-8 लेक्चर यूट्यूब पे जाएंगे। आप चाहो, आपके फ्रेंड्स मान लो कहीं और क्लासेस ले रहे हैं, तो ये जो आपके बैच के जो ये शुरू के 2 लेक्चर हैं, ये अपने फ्रेंड्स को भी दो, चाहे वो मेरे से क्लास ले ना ले, उनको ये बोलो कि तुम सूरज सर से क्लास लो ना लो, सूरज सर की ये 2 क्लास सुन लो, शायद कुछ हेल्प मिल जाए उनको।
क्योंकि जनरली ये बातें जो मैंने बताता हूं ना, ये कहीं भी तुमको किसी भी लेक्चर में सुनने को नहीं मिलेगी। सब अपना माल बेच रहे होते हैं। डेली बैच ले लो, डेली ग्रुप 1 पढ़ लो, ग्रुप 2 के ही पेपर उठा लो, रैंक ले आओगे तुम। सामने वाले जो टीचर है ना, जो कोचिंग सेंटर है, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो। तुम कहीं काउंसलिंग करने जाओ और बोलो तुम रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, और एक बच्चा बोलता है मैं रेगुलर कॉलेज नहीं है, दोनों को वो सेम प्लान सेम स्ट्रैटेजी बताएंगे। उनको अपना माल बेचना है, उनको अपनी क्लासेस बेचनी है। भाई रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होती है और जिसका रेगुलर कॉलेज नहीं है उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। लेकिन नहीं, हमें तो अपना ग्रुप 1 चिपकाना है, ग्रुप 2 चिपकाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब से बच के रहना, और ये चीजें काफी हेल्पफुल रहेंगी। अब आता है कि सर लाइव क्लास से आपकी जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है वो कैसे अच्छी है, फेस टू फेस क्लास से जो ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है वो कैसी है। तो वो मैं इसके बाद लेता हूं। ठीक है, आप घर पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, एक होता है फेस टू फेस का रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, एक होता है लाइव बैच का रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, और एक है मेरा स्टूडियो रिकॉर्डिंग का लेक्चर देखना। ये कैसे बेनिफिशियल है बाकी दोनों से, इसका पूरा अगले आधे घंटे का डिस्कशन मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं। इसको लिख लो, और अगली क्लास से एक अच्छी शुरुआत करनी है। जो रियल पढ़ाई है टैक्सेशन की, सब्जेक्ट की, आपकी मेरे साथ, वो अब अगली क्लास से स्टार्ट है। डेमो में हो, सर डिसाइड करना है आपसे क्लास लें या नहीं लें, अभी तक तो कुछ पढ़ाई नहीं चली, टेक्निकल बातें आप कैसे पढ़ाते हो। तो भाई पिछले बैचेस के 300 से ज्यादा वीडियो पिछले 2-3 साल के यूट्यूब पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले बैच का सैलरी चैप्टर की 12 क्लासेस पूरी यूट्यूब पे हैं। पिछले बैच की जो जीएसटी के लेक्चर है, शुरू के 9 लेक्चर पूरे यूट्यूब पे हैं। जीएसटी के 9 लेक्चर। मान लो आप अभी भी डेमो में हो और डिसाइड करना चाहते हो कि सूरज सर से क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, तो लास्ट बैच के जीएसटी के मेरे फर्स्ट 9 लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं। आप इसका लिंक मेरी टीम से ले सकते हो। टीम को बोलना कि सर के लास्ट बैच का जीएसटी बैच का जो शुरू का 9 लेक्चर यूट्यूब पे वो मुझे दीजिए, टीम आपको भेजेगी। आप टीम से रेसिडेंशियल स्टेटस, ये इनकम टैक्स का टॉपिक है, अगली क्लास में बताऊंगा। सर रेसिडेंशियल स्टेटस के मेरे 5 लेक्चर यूट्यूब पे हैं। सैलरी पूरा का पूरा चैप्टर ही 12 लेक्चर यूट्यूब पे है लास्ट बैच का। इस बैच का नहीं, इस बैच के तो आगे रिकॉर्ड होने हैं, इस बैच के रिकॉर्ड होंगे आगे यूट्यूब पे आएंगे। लेकिन लास्ट बैच के रेसिडेंशियल स्टेटस के 5 लेक्चर हैं, जिसको तुम देख के जज कर सकते हो कि तुमको मेरे यहां रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, मेरे से पढ़ना है कि नहीं। जीएसटी के बैच के शुरू के 9 लेक्चर तुम अटेंड करके डिसाइड कर सकते हो कि तुमको मेरे यहां पढ़ना है कि नहीं आईडीटी। ठीक, सर शुरू में तो सब अच्छा पढ़ाते हैं, तो सैलरी लेक्चर देख लो, 12 लेक्चर है। सर सब अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे YouTube चैनल पे टीडीएस टीसीएस के 6 लेक्चर हैं। अगर आपको यह जज करना है कि आपको मेरे यहां क्लास कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, और सबने अभी 2 क्लास में तो कुछ नहीं बताया, तो लास्ट बैच के जीएसटी के 9 लेक्चर्स, टीडीएस टीसीएस चैप्टर है इनकम टैक्स में, उसके 6 लेक्चर्स, सैलरी के 12 लेक्चर्स, रेसिडेंशियल स्टेटस के 5 लेक्चर्स, ये सब यूट्यूब पे हैं। इन सब में थोड़ा टॉपिक हार्ड है, कौन सा, ये टीडीएस टीसीएस का 6 लेक्चर। ठीक है, या फिर ऐसा करो ना, टैक्स कॉम्प्यूटेशन के 4 लेक्चर है मेरे यूट्यूब पे। टैक्स कॉम्प्यूटेशन के 4 नहीं 6 लेक्चर है मेरे यूट्यूब पे, लास्ट बैच के हैं सब। ये सब अगर तुम एक फास्ट डिसीजन लेना चाहते हो, अभी तो करंट बैच के लेक्चर रिकॉर्ड होंगे, आएंगे धीरे धीरे ऑल्टरनेट डेज में, अभी शुरुआत में सप्ताह में 3-4 लेक्चर। लेकिन तुम जज करना चाहते हो अभी कि सर से क्लास लें या नहीं लें, तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। सर यूट्यूब पे नहीं लोकेट कर पा रहे हो, टीम को मैसेज करो कि मैं आपके सर से क्लासेस लेना चाहता हूं, मुझे सैलरी के 12 लेक्चर का यूट्यूब लिंक भेज दो, मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस के 5 लेक्चर का यूट्यूब लिंक भेज दो, मुझे टैक्स कॉम्प्यूटेशन के जो शुरू के 6-7 लेक्चर है उसका यूट्यूब लिंक भेज दो। तुम इस तरीके से टीम से लिंक मंगवा लो, मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पे मैंने ये सब लेक्चर नहीं हटाए होंगे, अभी तो हैं ये सारे, नहीं हटाए होंगे तो मिल जाएगा। ये सब लास्ट बैच के हैं। लास्ट बैच का मतलब है फाइनेंस एक्ट 2022, प्रीवियस ईयर 1 साल पहले कर दो, असेसमेंट ईयर 1 साल पहले कर दो, आप में कौन सा एप्लीकेबल है ऊपर लिखाया ही है। ये सब लास्ट बैच के हैं सब। मेरे पिछले 2-3 साल के जो अपलोड्स हैं उसमें 300 से ज्यादा एकेडमिक वीडियोस मेरे यूट्यूब पे हैं। अगर मुझे डर लगता
कि यार मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मैं खराब पढ़ा रहा हूं, तो मैं इतने वीडियोस यूट्यूब पे नहीं देता। सर आपके तो सब्सक्राइबर एवरेज से हैं, 20,000 के आसपास हैं। मैं तो उस टीचर से पढ़ूंगा जिसके सब्सक्राइबर 80,000 हैं, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं। ध्यान रखना, सब्सक्राइबर से डिपेंडेंट, सब्सक्राइबर कितने हैं उससे डिसाइड नहीं होता। सर मेरे चैनल पे इधर उधर की बात मैं नहीं करता कि सीए इंस्टीट्यूट ने ये चेंजेस लाए हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट ने ये चेंजेस लाए हैं, सीए इंस्टीट्यूट में ये नया आया है, मोटिवेशनल लेक्चर, तुम ये तुम वो, जो ये 2 क्लास में मैंने बताया है ना, इसी के मैं छोटे छोटे 15-20 वीडियो अगर यूट्यूब पे डाल दूं तो मेरे 1-2 हजार सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मैं यूट्यूब पे टेक्निकल पढ़ाई वाले कंटेंट डालता हूं रेगुलर बैच के। मेरे यूट्यूब पे मैराथन बैच नहीं है, यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, यूट्यूब पे छोटे छोटे मोटिवेशनल कंटेंट नहीं है जिससे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो सब्सक्राइबर पे मत जाओ। तुमको 2 टीचर के बीच में डिसाइड करना है, तो तुम किसी टीचर का सैलरी लेक्चर देख लो 5-6 क्लास, मेरा सैलरी लेक्चर देख लो 5-6 क्लास, तुम खुद जज कर लेना किस टीचर से क्लासेस लेनी है। चलिए एक बार इसको लिखिए, फिर हम लोग वो बैचेस के थोड़े फीचर्स में जाएंगे कि ना स्टूडियो लाइव रिकॉर्डिंग, और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में बेसिकली मैं आपको सर्व कैसे करूंगा वो फीचर्स में जाएंगे। एक बार पहले इसको फटाफट लिखिए, यहां तक तो लिख चुके थे। ये सब जरूरी है, टीम भी इतने अच्छे से आपको नहीं बताएगी। अच्छा अभी एक साथ तीनों बुक नहीं जाएगी, जैसे जैसे बुक हमारी आती जाएगी वैसे वैसे हम बुक आपको कुरियर करेंगे। डिपेंड करता है आप एडमिशन कब ले रहे हैं। अभी तो हमारी जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं वॉल्यूम 1 प्रिंट में जाएगी, प्रिंट होके आएगी। अब डिपेंड करता है आप कब एडमिशन लेते हैं और कितने बुक्स हमारे पास रेडी हैं। टोटल आपको हमारी तरफ से 3 बुक मिलेगी। अब चाहे वो एक साथ मिले या एक एक करके मिले, घबराने की बात नहीं है। अगर एक एक करके मिलेगी तो आपको 3 कुरियर मिलेगा। जैसे जैसे बुक आएगी वैसे वैसे मिलता जाएगा। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। 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 सर प्लीज ध्यान रखना एक बात और, मई नवंबर 2024 वाले बच्चों के लिए जो बजट आएगा 2024 वो एप्लीकेबल नहीं है। यानी जो फाइनेंस एक्ट नया आएगा अगले साल वो एप्लीकेबल नहीं है। अब क्या होता है फाइनेंस एक्ट, क्या होता है बजट, ये अगले क्लास का टॉपिक है। बट एक बात लिख लो, मई और नवंबर 2024 एग्जाम्स के लिए जो आने वाला बजट है गवर्नमेंट का, बजट 2024 वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो कोर्स है वो अभी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, चाहे आपका एग्जाम मई हो या नवंबर हो। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। सर एक बार यहां 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करके वो थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, लाइव बैच और है ना फेस टू फेस बैच और मेरे स्टूडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स। और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आप टीम से कैसे जुड़ेंगे, क्या क्या सर्विसेज लेंगे, मेरे से कैसे जुड़ेंगे, मैं आपको सर्व कैसे कैसे करूंगा, वो थोड़ा सा एक आधे घंटे का डिस्कशन आपके साथ में कर लूं। इसको लिख लीजिए, एक बार यहां 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। जो अगली क्लास है वो मोटा मोटी हर क्लास 2.5 घंटे 3 घंटे की होगी। 2.5 घंटे से कम की कोई क्लास नहीं होगी मेरी। जो अगली क्लास से आपकी पढ़ाई वाली क्लासेस चालू हो जाएंगी उसमें 2.5 घंटे से कम की कोई क्लासेस नहीं होंगी। तो आपको जो टेक्स्ट का स्लॉट रखना है ना पढ़ाई का घर पे, वो मान के चलो 4 आवर्स का रखना है, क्योंकि क्लास के बीच में 10 मिनट का ब्रेक होगा, 2 बार ब्रेक मिलेगा। फिर क्लास में होगा कि वीडियो रोको और ये वाला कॉन्सेप्ट खुद से बनाओ, वीडियो रोको और ये वाला कॉन्सेप्ट खुद से बनाओ, वीडियो रोको और इसको नोट करो। तो उसमें आपका टाइम थोड़ा जाएगा और क्लासेस का ड्यूरेशन 2.5 से 3 घंटे का होगा। तो तुमको कोई 4 घंटे का स्लॉट मेरा रखना पड़ेगा। ठीक, बहुत सारी क्लासेस पेंडिंग है ज्वाइनिंग के समय। सर ज्वाइनिंग किए थे, काफी सारी क्लासेस टीम ने दे दी है आपको, आप डेली 1 क्लास लोगे। ठीक, और शुरू में ही ज्वाइन कर लियो जब बैच स्टार्ट हुआ था। तो जैसे जैसे क्लास आती जाएगी वैसे वैसे आपको क्लास अटेंड करनी है। ब्रेक ले लीजिए यहां पर 5-10 मिनट का, फिर वो फीचर्स में चलते हैं।